आपके जीवन का ये जो सफरनामा रहा आपका, आप हम सबों के बीच शेयर कीजिए और अपने तरफ से समाज को क्या संदेश देना चाहती है आप इसको भी रखने का कष्ट करेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि सुश्री डॉक्टर पूजा कुमारी जी। यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों को, आदरणीय अभिभावकों, अध्यापकों, माता पिताओं, मेरे मम्मी पापा, दीदी सर, आदरणीय मुख्यमंत्री और उनके पति तपन सिंह को मेरा सादा प्रणाम और बच्चों को मेरा प्यार। एक चीज़ जो मुझे अभी खटक रही है यहाँ सेंटर पॉइंट पे बैठ के जो लग रहा है कि जिन लोगों को ये संदेश सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है वो वहाँ कोनों में खड़े हैं, जैसे कि लड़कियाँ और औरतें, और जिनको पावर अभी भी हाथ में है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, वो बीच में बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ आने के बाद कम से कम ये चीज़ बदल जाए जब दूसरा सामान समारोह है। तो पहला मैसेज तो मेरा ये था, अभी छोड़ देते हैं। बस मैंने एक चीज़ नोटिस की। दूसरा, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरी हिंदी में थोड़ी खड़ी हिंदी है दिल्ली की, और थोड़े इंग्लिश के शब्द में यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जर्नी के लिए मैं सबसे पहले बताती हूँ कैसे शुरू हुआ। तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और वहीं पे मैं बनी हुई। मेरी जो सारी पढ़ाई थी वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुई 12वीं तक, 10th में, और मैंने जीनस में अपने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, और 12th में थोड़े बहुत मार्क्स लेके आ गई थी। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दी थी दिल्ली के ही मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मैंने BDS किया हुआ है। BDS मेरा 2020 मार्च जनवरी के दौरान ख़त्म हुआ था। उसके बाद यूजुअली जो बाकी बच्चे करते हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएशन, बड़ी डिग्री उससे ज़्यादा। तो मेरे पेरेंट्स का भी कहना ये था कि तुम भी मास्टर्स कर लो बैचलर्स के बाद, पर कहीं ना कहीं मेरा रुझान UPSC की तरफ हुआ। उसका कारण ये था कि बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे माँ बाप ने बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। किताबें जब भी मैंने अपने माता पिता से सिर्फ पढ़ाई की नहीं, नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी जो हम बोलते हैं, वो भी मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा प्रदान करवाई। तो पढ़ने के इस रुझान की वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं मास्टर्स नहीं करूँगी और मैं UPSC की तैयारी करूँगी। जब तैयारी करने लगी तो घर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, जैसे कि IIT में थे, कोई CA बन चुका था। तो उन्होंने कहा कि ये करना तो बड़ा मुश्किल होगा, आपसे नहीं हो पाएगा, तो सोच लो 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी डर गई थी। कोचिंग एडमिशन तो कराया था पर कोविड हो गया था 2020 और 21 में, तो इसलिए लॉकडाउन के दौरान कहीं जा भी नहीं पाई। तो तैयारी मेरी 2020 में घर पे बैठी थी। 2021 में UPSC का प्रीलिम्स और मेंस लिखा। 2022 में मेरा इंटरव्यू हुआ UPSC का, और मई 2022 31 मई को मेरा रिजल्ट आया, जिसमें मैंने ऑल इंडिया 82 रैंक प्राप्त की अपने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर बात करूँ तो रिजल्ट का श्रेय किसको देती हूँ, तो श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए जितनी वैल्यू सिस्टम, जितने आप लोगों को गुण चाहिए होते हैं एक बच्चे को सक्सेस पाने के लिए, वो सारे गुण मेरे माता पिता ने ही मुझे डाले। जैसे कि अटलता। अगर आपने एक गुण सोच लिया है कि आपको जो बनना है, तो आप उससे अटल रहें, चाहे कुछ हो जाए, अपना गोल ना बदले। दूसरा, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। कभी भी किसी के भी डाउट करने से, किसी के आप पे हंसने से, कहते हैं हाथी जब जाता है तो 10 कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी रुक तो नहीं जाता ना। तो उस दृढ़ता का जो मैसेज था वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे धारा। और सबसे एंड में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आप जिंदगी में कुछ बन जाए, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, तो सबसे बड़े चीफ सेक्रेटरी बन जाए, लेकिन अपने ज़मीन को, अपने माँ बाप को, अपने वैल्यू सिस्टम को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये वैल्यू सिस्टम की वजह से इतने मुश्किल एग्ज़ाम को 1.5 साल के ड्यूरेशन में
कोविड में लॉकडाउन में बंद रह के कमरे में से मैंने तैयारी की। ऐसा टाइम आता था कभी कभी जब मैं तैयारी करती थी, मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसा कोई ऐप नहीं था। तो कभी कभी ऐसा लगता था बहुत दूर हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तब समय आता था कि पापा ने बहुत मेहनत की है। मेरे पापा एक बहुत छोटी सी जॉब से उठ के आए हैं दिल्ली में, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में। कभी कभी पापा 14 घंटे भी जॉब करते थे और सैटरडे संडे कभी पापा घर पे नहीं रहते थे। तो कई दिवाली, कई बर्थडे ऐसे होते थे जब हमने पापा का चेहरा भी नहीं देखा होता था। सिर्फ इसमें कि चंद बोनस के पैसे जुड़ जाएँ तो उससे हमारे थोड़े से शौक पूरे होता है। तो थोड़े से शौक पूरे करने के लिए इंसान जब अपनी नींद छोड़ सकता है, तो एक एग्ज़ाम पास करने के लिए मैं अपनी नींद क्यों नहीं छोड़ सकती। एक जो चीज़ मेरी मम्मी ने हेल्प की और जो मेरा प्रेजेंट सारे माँ बाप को, टीचर्स को, जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग, जवान या बच्चियाँ जितनी हैं, मेरी मम्मी ने कभी मुझे घर पे काम करने के लिए फोर्स नहीं किया। कभी नहीं बोला कि आपको ये काम घर में हाथ बटाना है या ये काम करना है। एक ही शर्त होती थी, अगर मैं अच्छा पढ़ रही हूँ और अगर मैं अच्छा रिजल्ट ला रही हूँ तो मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती थी, और जो मैं करना चाहती थी वो करना ही चाहती थी। तो कभी उन्होंने मुझे घर के काम में रेस्ट कराने की कोई कोशिश नहीं की। तो इसका श्रेय मैं अपनी माँ और अपने पापा दोनों को देना चाहती हूँ। अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची, तो कोशिश करिएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में बिता सके। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि घर में हाथ बटाना ज़रूरी हो जाता है, तो ज़रूरी इंसिडेंट्स को छोड़ के अगर जितना आपसे बन सके उनको पढ़ाई के तरफ उनका रुचि बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। एक पोएम है, ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे पता है और बच्चे खड़े हैं, उनको सीट नहीं मिली है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगी। पर एक पोएम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बस वो बोल के खत्म करती हूँ, मुझे याद नहीं है। पोएम है, कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस से भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोता खार लगाता है, दुखिया सिंधु में गोता खार लगाता है, जो जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं शहर की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसका इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई उसे देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन का त्याग करें। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही कहीं जयकार होती है क्या। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।